मौजूद सभी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है तो सबसे पहले हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सामने बैठे सभी नेतागण, हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, हमारे मीडिया के साथीगण और मंच पर बैठे अभी जिन्होंने हमें संबोधित किया, हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभी जिनको एक अहम जिम्मेदारी देकर के और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में भेजने का काम पार्टी नेतृत्व ने किया। आदरणीय सुभाष बराला जी, आदरणीय राव नरवीर जी हमारे क्लस्टर के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारे भाई जिले के अध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा जी, जयदीप बराला जी, गुलशन हंस जी, रिंकू मान जी, अशोक जाखड़ जी, संजय रेड्डी जी, वेद जांगड़ा जी, जगजीत हुडा जी, नरेश बंसल जी, ईश्वर नायक जी, सरदारी लाल शर्मा जी, हरीश गर्ग जी, नरेंद्र गर्ग जी, हरविंदर लाली जी, प्रवीण गे जी, विनोद खीचड़ जी, सुरेंद्र रेणुवाल जी, हमारे रविंद्र मेहता जी, विकास ललोदा जी, जसवंत जाखड़ जी, अनिल भाटिया जी, श्रीमती नीरू सैनी जी, भाई भवानी सिंह जी और तमाम साथीगण जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, कहने के लिए बराला जी ने सारी बातें रखी, अभी हमारे प्रधान जी ने बात रखी, मंत्री जी ने बात रखी और साथियों ने भी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो मजबूत भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न केवल हरियाणा के इस टोहाना इलाके में खड़ा किया बल्कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। आप लोग वो लोग हैं, बराला जी ने 30-35 साल पहले राजनीति की शुरुआत करी, बहुत से ऐसे साथी हैं और मैं भी, क्योंकि 15 साल मुझे भी हो गए आपके बीच में, तो मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत से परिचित साथी हैं पुराने जिन्होंने उनके साथ भी संघर्ष किया, हमारे साथ भी संघर्ष किया और आज सब मिलकर के फिर दोबारा हम इस देश को विकसित करने का जो संकल्प लेकर के माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से 10 वर्षों में काम कर रहे हैं, अब समय आ गया कि हम उसको और गति दें। और जैसे उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, 500 साल पुराना मुद्दा था, जैसे धारा 370 खत्म करी, जिस तरीके से सीए लागू कर दिया, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया और 3 तलाक खत्म कर दिए और इसके साथ साथ गरीब कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम शुरू हुए, किसानों को किसान निधि जिस तरीके से मिली, लाखों करोड़ रुपए के चौड़े चौड़े रोड बने इस देश के अंदर, हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। आज समय है कि 10 साल की जो एक मजबूत बुनियाद रखी गई है, इसके ऊपर हमें मिलकर के एक मजबूत इमारत खड़ी करनी है और इमारत तब खड़ी होगी जब देश का किसान मजदूर 140 करोड़ लोग उस भाव के साथ जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं साथियों। इसलिए 400 पार का नारा जो है वो 4 जून को पूरा होगा और इसलिए सारे साथी अपनी पूरी ताकत लगाएं। और जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे कि टोहाना की जीत 9 के 9 संसदीय हमारे जो क्षेत्र के विधानसभा पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी होगी। तो मैं सभी साथियों का एक बार पुनः आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपसे बिना ये संभव नहीं था कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती, क्योंकि ये कोई परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के कहने पर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और कार्डर की जो भावनाएं हैं, जो संगठन की भावनाएं हैं, वो सर्वोपरि इसमें होती है। आपसे जब पूछा गया, इस इलाके की जनता से पूछा गया, तो भाई मैं तो कोई कंडीशन रखने नहीं आया था और कंडीशन कोई भारतीय जनता पार्टी में रख भी नहीं सकता। तो इसलिए हमने तो जब आए, क्योंकि हमने सबको देखा और सबको देखने के बाद जब हमें लगा कि भाई ये नारे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ये खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, ये ऐसे लोग थे दूसरी पार्टी वाले। तो जब हमने कहा कि ये फोटो किसी की लगाते, बाबा साहब की लगाते, भगत सिंह की लगाते, कोई किसी का नाम लेता है, कोई गांधी जी का नाम लेता है, लेकिन मामला कुछ नहीं, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत वो कहीं उनके आसपास भी नहीं फटकते। तो इसलिए हमने कहा
कि भाई अब पूरा जीवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देश की भारत माता की सेवा में हमें लगाना है, इस राष्ट्र की सेवा में लगाना है। और छत्तीस बिरादरी को जो पार्टी आगे लेकर के चलती है, जो हरियाणा एक हरियाणा के एक का नारा देती है, उस पार्टी के साथ हम मिलकर के इस हरियाणा को और इस देश को बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप बहुत ही, क्योंकि आज ये कोई भीड़ का मामला नहीं है, आप सब वो लोग हैं जिनको संगठन दायित्व मिला है, आप वो लोग हैं जो संगठन को नीचे के स्तर पर कैसे काम करना है उसको बखूबी जानते हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मंडल के पालक बैठे हैं, बूथ के साथी बैठे हैं, जिले और प्रदेश के कार्यकारिणी के साथी बैठे हैं। तो सारे साथी, सभी अग्रणी संगठन जो हमारे हैं उनके साथी बैठे हैं। तो मैं सबसे आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि साथियों सूची बनाए। दलदल से मैं निकला हूं, उस दलदल से बहुत से लोग निकलना चाहते हैं बाहर। आप समझ रहे हो, अपनी पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों को कई बार अवसर नहीं मिलता है। इसलिए आपको ये देवतुल्य लोग, अभी हमारे बराला साहब कह रहे थे कि भाई ये देवतुल्य संघर्षशील तपस्वी लोग हैं। मैं तपस्वी संघर्षशील देवतुल्य हमारे परिवार के सदस्यों से आह्वान और अनुरोध करता हूं कि उन आत्माओं को भी बेचारी जो है वहां पर फंसी हुई है, उन आत्माओं को भी वहां से निकालने का काम करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी भी और मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर सके। और इसी तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि ये चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है साथियों, लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 वर्ष में जैसे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, अब नायब सैनी जी को जिम्मेदारी दी। आप देख रहे हैं कभी कांग्रेस में संभव हो सकता है? वहां तो खून की होली खेल लेते हैं भाइयों, हम तो फूलों की होली खेलते हैं, हम तो रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन वहां सत्ता के चक्कर में, और इसीलिए वो पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो छोटी होती गई, और जो छोटी सी पार्टी थी वो बड़ी होती गई, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, अब आपके बीच में रोज मुझे रहना है। जब आप गांव के दौरे बनाएंगे, जब आप शहर के कार्यक्रम करेंगे, मैं आपके बीच में बार बार आऊंगा, लेकिन जमीन पर काम करने का जो संकल्प और शक्ति है, वो शक्ति के जो प्रमुख यहाँ पर बैठे हैं, वो आप लोगों को पूरा करना है। तो इसलिए मैं, क्योंकि आज स्वामी अवधेशानंद जी आए हुए हैं, उनके कार्यक्रम में भी हमने जाना है। इसके बाद नर्मदा का कार्यक्रम है, 23 तारीख को फिर मैं आऊंगा शहीद भगत सिंह जी की जयंती के मौके पर। उस दिन आकर के और लंबी चर्चा करेंगे, एक साथी से और पार्टी से मिलेंगे, और कोई भी सुझाव हो। अशोक तंवर ने बिना किसी भेदभाव के हमेशा पिछले, जब हम सांसद थे तब भी 15 साल के कार्यकाल में मैं नहीं समझता कि कोई किसी तरीके का यहाँ पर ट्रेन रुकवाई और तमाम चीजें करी, आज उसकी गिनती नहीं करवाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है देश को महान बनाने की, उस देश को महान बनाने के उसमें एक छोटा सा गिलहरी का जो रोल है वो मैं भी पूरा करना चाहता हूँ। आप भी सब मिलकर के उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाए, इस भारत को विकसित और शिक्षित और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे सभी संघर्षशील साथियों की, तो हमारे सभी संघर्षशील साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद।